हेलो स्टूडेंट, बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 12 सेकंड नहीं थर्ड यूनिट एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू की, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन के जनरल प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में जानकारी लेना शुरू की। देन हम लोगों ने एक हेडिंग डाल करके छोड़ दिए थे, एल्डिहाइडों के विरचन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसमें भी हम लोगों ने नंबर 1 की हेडिंग लिखा था, अम्ल के क्लोराइड से फ्रॉम एसिड क्लोराइड। इतनी हेडिंग लगकर हम लोगों ने यहाँ तक की बातें छोड़ दिए थे। आज यहीं से अपने बातों की शुरुआत करेंगे कि अम्ल के कुल, जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा होगा वो लोग हेडिंग लिख देंगे एल्डिहाइड के विरचन की विधियाँ। इसमें नंबर 1 की हेडिंग अम्ल के क्लोराइड से। अब क्या होगा, जब अम्ल के क्लोराइड का हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ अपचयन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहीं से बात शुरू हो रही है। आप लोग लिखना शुरू करिए। लिखिएगा, अम्ल के क्लोराइड को पैलेडियम बेरियम सल्फेट, अम्ल के क्लोराइड को पैलेडियम बेरियम सल्फेट PDBASO4 की उपस्थित में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड बनाने की इस अभिक्रिया को ही रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, किसकी बात है, अम्ल के क्लोराइड की बात है। अम्ल के क्लोराइड के नाम पे जैसे लिए RCOCl, इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट को कहाँ से प्रवाहित कर देते हैं, उबलती हुई जाइलीन से। उबलती हुई जाइलीन से प्रवाहित करते हैं। तो इसमें होता क्या है, यही जो देखिए एक H आएगा, एक Cl को लेके चले जाते हैं। बात समझो कि किसकी उपस्थिति में होती है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट और उबलती जाइलीन के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाते हैं। इसमें होता क्या है, एक H आता है, Cl को लेके निकल लेता है। एक H आएगा, Cl को लेके निकल लेता है, बाकी बनेगा क्या, RCOH बचा, अरेंज करके लिख देते हैं। जैसे क्या RCHO और प्लस साथ में क्या चला जाएगा, HCl, प्लस साथ में क्या चला जाता है, HCl चला जाएगा। अब R के स्थान पे कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, R के नाम पे कोई बेंजीन रिंग हम ले लें, ये आपकी बेंजीन रिंग है। इससे हम लेके जैसे COCl, अम्ल के क्लोराइड के नाम पे जानते हैं, H2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं इसी के प्रेजेंस में। फिर एक H आएगा, Cl को लेके जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा, तो ये देखिए बनेगा क्या, CHO प्लस क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा।
नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बात समझिए, पैलेडियम सल्फेट में ये जो पैलेडियम होता है ये किसकी तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। बात समझिए, पैलेडियम बेरियम सल्फेट में पैलेडियम उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। ये सब बातें ध्यान में रखने का। तो ये आपके रिएक्शन की बातें होती हैं। एक बात और भी जानिए, पैलेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक को हम लोग क्या कहते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक भी कहते हैं। बातें दे लिखा देते हैं नीचे, बातें समझिए, इसे लिख लीजिएगा। ये देखिए PD BaSO4 ऑब्लिक में कैसे होती है, उबलती हुई जाइलीन लेते हैं, उबलती जाइलीन। इस उत्प्रेरक को हम लोग क्या कहते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक कहते हैं, जान लीजिएगा। फिर एक बात है, इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को नहीं बना सकते। इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग किसे नहीं बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि HCOCl कैसा होता है, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। ये कैसे होते हैं, एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसीलिए हम लोग इस अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। HCOCl की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। पॉइंट बना करके लिखिएगा, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त नहीं किया जा सकता है, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिकारक HCOCl एक अस्थायी यौगिक है। COCl एक अस्थायी यौगिक है। हेडिंग लिखेगा रिमार्क, हेडिंग लिखेगा रिमार्क। जैसा कि हमने बताया ना कि पैलेडियम बेरियम सल्फेट में पैलेडियम उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। यही बातें लिखना है, तो ये रिमार्क हेडिंग है, इसके अंतर्गत लिखेगा। इस अभिक्रिया में पैलेडियम उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, जो अभिक्रिया से बने एल्डिहाइड का एल्कोहल में अपचयन होने से रोकता है।
अपचयन होने से रोकता है। नेक्स्ट अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, स्टीफाइन अभिक्रिया द्वारा। नंबर 2 की हेडिंग है स्टीफाइन अभिक्रिया द्वारा। लिखिएगा इसके अंतर्गत स्टाइनस क्लोराइड, स्टाइनस क्लोराइड। नंबर 2 की हेडिंग है स्टीफाइन अभिक्रिया द्वारा। इसके अंतर्गत लिखिएगा स्टाइनस क्लोराइड तथा सांद्र HCl द्वारा, तथा सांद्र HCl द्वारा एल्किल साइनाइड के द्वारा, एल्किल साइनाइड के अपचयन से, एल्किल साइनाइड के अपचयन से एल्डेमिन, एल्डेमिन हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं, एल्डेमिन हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं, जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिनके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्रिपरेशन मेथड में नंबर 1 आप लिखे क्लोराइड से। अब इसमें नंबर 2 की हेडिंग कौन सी है? स्टीफाइन अभिक्रिया की बात है इसमें, तो ये देखिए किसकी बात है, RCN है, जिसमें आपको बताया गया किससे रिएक्ट कर रहे हैं, SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में अपचयन करवा रहे हैं। तो इसमें देखिए R अगर तोड़ के लिखें प्लस इसका हम लोग को क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, HCl भी लेते हैं साथ में। तीर के प्रेजेंस में हम लोग क्या लेते हैं, SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस क्या लिए हैं, HCl की बात है। तो इसमें देखिए होगा क्या, एक बांड टूटेगी तो एक H इसके पास जुड़ेगा, किसके पास, इस कार्बन के पास क्या जुड़ेगा, एक H जुड़ जाएगा, इसके पास क्या जुड़ेगा, एक H जुड़ेगा, और इसके पास क्या आके जुड़ जाएंगे, ये HCl जुड़ेगा। तो ये देखिए बात ध्यान दीजिएगा, बनेगा क्या, RCH डबल, एक H यहाँ पर जोड़े NH और इसी से क्या जोड़े हैं, HCl। बात समझो, NH जोड़े और क्या जोड़े हैं, HCl के जोड़ दिए हैं। अब इसमें फिर बातें समझिएगा क्या होगा, इसका हम लोग इमीडिएट क्या करवा देते हैं, जल अपघटन, क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। तो एक ऑक्सीजन इससे जाके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, RCHO बनेंगे प्लस NH4Cl प्लस क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। तो एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिएगा, एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिए। किसकी बातें थी, साइनाइड था, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, किसके साथ हो रही है, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, और प्लस साथ में क्या है, HCl। तो यहाँ से एक H इस कार्बन के पास और एक H इसके पास जुड़ा, डबल का क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का किसमें कन्वर्जन हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्जन हुई। तो HCl की बातें हुई, इमीडिएट हम लोगों ने इसका क्या कराया, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस में हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को इससे ला के जोड़ दिए और 2 हाइड्रोजन इसे दे दिए, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, NH4Cl का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये इसकी बातें थी, जो कि बातें कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा भी हम लोग क्या ले सकते हैं, आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में डायरेक्ट ऐसे RCN होगा प्लस ये किसके साथ अभिक्रिया होती है, नंबर 1 इसमें रिएजेंट के नाम पे ले लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, डाई आइसोब्यूटिल
एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरे के नाम पर हम लोग क्या लेते हैं H2O। तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा RCHO। किस में कन्वर्ट हो जाएगा RCHO। इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा। अगर तीर के ऊपर क्या लिया गया है उत्प्रेरक डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहला और दूसरा उत्प्रेरक है H2O, तो इसमें होगा क्या RCN किस में कन्वर्ट हो जाते हैं RCHO में। डायरेक्ट इसे ध्यान में रखे रहिएगा, बाकी इसमें प्रॉब्लम्स की कोई बातें नहीं है। दोनों रिएक्शन को नोट कर लीजिए। दोनों रिएक्शनों को क्या करना है नोट कर लेने का। और ये इसका अगर नाम पूरा लिखना होगा तो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ALHIBU के होल ट्वाइस इसका नाम है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं डाइबल कहते हैं। डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड शॉर्टकट में इसे ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको। इन सब बातों को नोट कर लीजिए। देखिए ये किसकी बात है स्टीफाइन अभिक्रिया की बात है। इसे हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझ भी सकते हैं। मैकेनिज्म आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। अगर महसूस होगी तो एक बार आपको मैकेनिज्म की बातें सारी रिपीट कर देंगे। तो इसमें सीधे सीधे ध्यान, एक तो ये अभिक्रिया की बातें हैं, सेकंड में आपको अगर कभी भी तीर के ऊपर ये लिखा हो H2O तो समझ जाना हो कौन सी अभिक्रिया है, स्टीफाइन अभिक्रिया है। और इस स्टीफाइन अभिक्रिया में क्या होगा सीधे सीधे ये जो CN होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं CHO में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन को अगर नोट कर लिए हैं तो अब नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा ईटार्ड अभिक्रिया। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। नंबर 3 की हेडिंग है ईटार्ड अभिक्रिया। ईटार्ड अभिक्रिया लिखिएगा। इसके अंतर्गत जब टॉलुइन को कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्रिया कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बात समझ में इसमें किसकी बातें हैं टॉलुइन की अगर बात किया जाए तो ये किससे रिएक्ट करेगा क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, CrO2Cl2 से रिएक्ट करते हैं। लेकिन किसके प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है नंबर 1 पे क्या होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड होता है। और नंबर 2 की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या लेते हैं हाइड्रोनियम आयन का प्रेजेंस लेते हैं। कैसा लेते हैं हाइड्रोनियम आयन का प्रेजेंस। इसमें होगा क्या ये जो CH3 है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं CHO में। यही CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। जब कभी भी किसके साथ अभिक्रिया होती है क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है तो CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाता है CHO में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं ईटार्ड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये बातें याद में रखे रहेगा। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, इसे भी हम लोग अगर समझने की कोशिश करें ना मैकेनिज्म के थोड़ा बहुत बढ़िया समझ सकते हैं। मैं किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें अगर कुछ समझ नहीं आएगा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, पूछ पाओगे नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
जब कभी आप मिलोगे तो हम आपको मैकेनिज्म बता देंगे, जिसकी वजह से ये सब रिएक्शन एक बार दोबारा रिपीट हो जाएगी। इसमें आपका बेनिफिट, मेरा कोई नहीं होगा। एक बार जब पुनः आप लोग मिलोगे तो ये सब लिख पढ़ चुके ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार इसकी मैकेनिज्म को बता दिया जाएगा तो जो रिएक्शन है एक बार पूरा फिर से एक्सप्लेन हो जाएगी। बाकी सारी रिएक्शनों की मैकेनिज्म को हम एक बार आप जब मिलेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे बता देंगे। अब नंबर 4 की आप लोग हेडिंग लिखिएगा, क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से, क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से, इसके अंतर्गत लिखिएगा, जब टॉलुइन को 283 केल्विन ताप की उपस्थिति में, टॉलुइन को 283 केल्विन ताप की उपस्थिति में क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो बेंजिलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है। तो बेंजिलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है, जो जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड बना लेता है, तो इसमें किसकी बात है, टॉलुइन की बात है। टॉलुइन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ ही साथ किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड की बात किया जाए तो CH3CO के होल ट्वाइस को, इनके साथ हम लोग क्या करवा रहे हैं रिएक्शन। लेकिन उसमें ताप की अगर बात किया जाए तो कितना ले रखे हैं, 283 केल्विन ताप ले रखे हैं। इसमें आपको सीधे सीधे बताया गया क्या प्राप्त होते हैं, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए COCH3 एक ये पूरा एजिट जिससे जाके OCOCH3, यहाँ से एक H कम होगा, इसी से पूरा जा करके क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब इसमें देखिए बनेगा क्या, डाई एसीटेट है तो 2 बार जुड़ेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन की कमी होगी, जुड़ेगा क्या, OCOCH3 के ट्वाइस, बस इसमें जुड़ेगा क्या, OCOCH3 के ट्वाइस। यहाँ से 2 H अपने हट गए, साथ में वो क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड। ये सब बातें अपनी ऐसे निकल रही हैं। इसे हम लोग क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस जब करवाते हैं तो इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन जुड़ेगा, सीधे सीधे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, CH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। बस में इसमें क्या होगा, सीधे सीधे उससे आके क्या जुड़ जाएगा, CH2 जुड़ जाते हैं, हीट तो बस हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन कराओगे, यही ऑक्सीजन इससे जाके जुड़ जाएगा, बाकी सारे के सारे अपने बाहर चले जाते हैं। एग्जाम्पल में दर्शा दीजिए, एग्जाम्पल में रिएक्शन को दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद एक और पॉइंट बना के केवल और केवल रिएक्शन नहीं लीजिएगा। ये किसकी बातें हैं, टॉलुइन की बातें हैं। टॉलुइन के क्या कर रहे हैं, हम लोग हैलोजनीकरण करते हैं, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, HNO के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है कि यहाँ से फिर Cl क्या करेगा, 2H को रिप्लेस कर देगा। तो ये देखिए बनेगा CHCl2, किसका फॉर्मेशन हुआ, CHCl2 का फॉर्मेशन हुआ। पुनः इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवा देते हैं, H2O के साथ करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, 373 केल्विन के प्रेजेंस में।
ये ऑक्सीजन इससे जाके जुड़ेगा, तो ये देखिए बनेगा क्या, CHO प्लस HCl अपने जाते रहेंगे, 2 HCl अपना चला जाएगा। रिएक्शन, इस रिएक्शन को भी दर्शा दीजिएगा, यहाँ से भी आप बना सकते हैं। अब नंबर 5 की हेडिंग लिखिएगा। नंबर 5 की आप लोग हेडिंग लिखिए बनाने की विधि में, गाटरमान कांक अभिक्रिया से। गाटरमान कांक अभिक्रिया से, देखिए ऐसा वैज्ञानिक के नाम है, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हम लोग नहीं कर सकते। आप अपना नाम क्या रखते हैं उससे हमसे क्या लेना है। तो ये वैज्ञानिक थे, बहुत काम प्रयोग करते रहे होंगे, इनका नाम क्या पड़ गया, गाटरमान कांक अभिक्रिया। तो अब बातें समझिए, इसके अंतर्गत भी लिखिएगा कि जब बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में CO प्लस HCl के साथ क्रिया कराई जाती है, CO प्लस HCl के साथ क्रिया कराई जाती है, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को ही गाटरमान कांक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए बेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CO प्लस HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। बेंजीन रिंग से सीधे क्या जाके जुड़ जाएगा, CHO, बेंजीन रिंग से सीधे क्या जाके जुड़ेगा, CHO जाके जुड़ जाएगा। बस आप जानोगे कैसे कि गाटरमान कांक कौन हुआ है, जब कभी भी रिएक्शन में क्या होगा, CO प्लस HCl, जब कभी भी रिएक्शन में क्या होता है, CO प्लस HCl, तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान कांक। इसे ध्यान में बिल्कुल रखे रहिएगा, क्योंकि ये बातें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, रिएक्शन के थ्रू भी आपसे पहचानवाया जाता है, तो इसे इग्नोर आप करिएगा नहीं, इसे याद रखे रहिएगा, अन्यथा आपका नुकसान है। यहाँ पर आने के बाद एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड की बातें समाप्त होती हैं। अब हम लोग ऐसी अभिक्रिया जानेंगे जिसके थ्रू हम लोग केवल कीटोन को बना सकते हैं। ये सब ऐसी अभिक्रियाएं थी कि जिसके थ्रू हम लोग केवल और केवल एल्डिहाइड को ही प्रिपेयर कर सकते थे, लेकिन अब हम लोगों को एक ऐसे रिएक्शन के बारे में जानकारी लेना है जिसके थ्रू केवल और केवल हम लोग कीटोन पढ़ सकते हैं। हेडिंग लिखिएगा आप लोग, कीटोनों के विरचन की विधियां, कीटोनों के विरचन की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन में भी नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा, अम्ल के क्लोराइड से। नंबर 1 की हेडिंग है अम्ल के क्लोराइड से, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, अम्ल के क्लोराइड से मतलब कि फ्रॉम
एसिड क्लोराइड। देखिए इसके अंतर्गत जब गिरिग्नार्ड अभिकर्मक को, इसके अंतर्गत लिखेगा जब गिरिग्नार्ड अभिकर्मक को कैडमियम क्लोराइड के साथ, गिरिग्नार्ड अभिकर्मक को कैडमियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है, तथा जब इसे अम्ल के क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो कीटोन प्राप्त होता है। अम्ल के क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, गिरिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराते हैं, कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं। कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होता है, डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होते हैं, R2CD बनेगी। क्या बनती है, R2CD, बचा क्या, MgXCl, क्या बचे, MgX और बाकी साथ में और क्या बचा है आपका Cl। तो Cl यहाँ से R मिला, यहाँ से CD मिला, तो R2CD, तो इसलिए क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी होती है 2, MgXCl, ये अपने बन गए। अब यही क्या होते हैं, R2CD जो होता है, किसकी बात है, R2CD जो होता है किससे रिएक्ट करता है, एसिड क्लोराइड से, अम्ल के क्लोराइड RCOCl से रिएक्ट करते हैं, तो क्या होते हैं, अब फिर बात समझो, यहाँ से CD मिलेगा, यहाँ से Cl मिलेगा, तो CDCl अपने बाहर हुए, मैं बाहर कर देता हूँ CDCl, तो CDCl2 R-CO और यहाँ से क्या मिला, R-COR, तो ये इसकी बात है। यहाँ से क्या हुआ, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, गिरिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से कराए, तो इसका गिरिग्नार्ड रिएजेंट का R मिला और यहाँ से CD मिला, तो क्या बना है, डाई एल्किल कैडमियम, बचा क्या था, MgXCl। ठीक, देन हम लोगों ने यही जो डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त हुआ, इसी के रिएक्शन किससे करा दिए, एसिड क्लोराइड से कराए। R यहाँ पे हमने डिफरेंट ले लिया, तो यहाँ से CD मिला, यहाँ से Cl मिला, तो ये अपने बाहर क्या हो गए, माइनस कर देते हैं CDCl2। बाकी सारे के सारे जो बचे थे अपने एक साथ हो गए थे। किसकी प्रिपरेशन मेथड की बात थी, कीटोन की प्रिपरेशन मेथड की बात थी। इसे कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, नंबर 2 की हेडिंग लिखिए एल्किल नाइट्राइल्स। नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा एल्किल नाइट्राइल से, एल्किल नाइट्राइल से लिखिए। इसके अंतर्गत एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल व गिरिग्नार्ड अभिकर्मक की, एल्किल नाइट्राइल व गिरिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर, प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर कीटोन प्राप्त होता है।
जल अपघटन करने पर कीटोन प्राप्त होता है। बस समझिए रिएक्शन की बातें यहाँ देखिएगा। नंबर 2 की हम लोग बात कर रहे थे किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। तो कोई भी एल्किल नाइट्राइल से एल्किल नाइट्राइल के नाम ये देखे ले रहे हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। क्या ले लिए, C6H5 MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तीर के प्रेजेंस में किसके ले लेते हैं, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। एक बातें हम लोग जानते हैं, ये बॉन्ड कैसा है, क्लास 11 मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने रोमन नंबर एप्लीकेशन में रोमन नंबर 4 की बात पढ़े थे कि इसकी ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड कहाँ ब्रेक करेगा, डिफरेंस जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट होती है तो पाई बॉन्ड ब्रेक टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो पाई बॉन्ड कहाँ ब्रेक करेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ ब्रेक करेगा। जिधर से टूटता है उधर धनावेश होता है, जिधर को टूटेगा उधर ऋणावेश होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग जानते हैं Mg कैसा होता है, प्लस होता है। क्यों होता है, क्योंकि Mg कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं। पड़ोसी कैसा होगा, निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। अब ये देखिए बॉन्ड टूटा ना, इस C से क्या जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा, नहीं C से क्या जुड़ेगा, C6H5, N से क्या जुड़ेगा, MgBr जोड़ देते हैं। CH3 CH2 C, ठीक, डबल ट्रिपल का क्या होगा, डबल N। अब बात समझो, इतना हुआ ना, इससे क्या जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट C6H5, इससे जुड़ेगा C6H5, इससे क्या जुड़ेगा, MgBr। बस समझ गए, इससे क्या जुड़ा, MgBr जुड़ गए। अब इसकी हम लोग क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस, जैसा कि आपसे बताइए। अब इसके हम लोग क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। अब ये देखिए हाइड्रोलिसिस की अगर बात की जाए तो H2O से हम लोग इसे क्या करवा दे रहे हैं, रिएक्ट करवा दे रहे हैं। H2O से रिएक्ट करवाए, फिर हम लोग जानते हैं ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसमें धनावेश आएगा, इसमें ऋणावेश आएगा। HOH की बात होती है, HOH की बात होती है तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन जो है सिर्फ और सिर्फ इससे जाके जुड़ जाएगा। बात ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्सीजन है वो किससे जाके जुड़ जाएगा, कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़ेंगे, ऑक्सीजन से। यही ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये देखिए बनेगा क्या, CH3 CH2 C C6H5, इसकी दो वैलेंसी फ्री हुई तो इससे आके क्या जुड़ जाएगा, अपना ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। बाकी प्लस साथ में अगर लिखना चाहो NH2MgBr, NH2MgBr, ये अपनी बाई प्रोडक्ट होते हैं, ये अपना क्या है, बाई प्रोडक्ट है। ऐसे ही ये रिएक्शन होती है, इसे दर्शा दीजिएगा, इस रिएक्शन को दर्शाइए। दर्शाने के बाद अब नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से, बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से, बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से। इसके अंतर्गत लिखिए, जब बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अम्ल के क्लोराइड के साथ, की उपस्थिति में अम्ल के क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो कीटोन प्राप्त होता है, तो कीटोन प्राप्त होता है। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। COR इससे जाके जुड़ेगा। ये कौन सी रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे उस जिस समय फ्रीडल क्राफ्ट की बात कर रहे थे, तो फ्रीडल क्राफ्ट में कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। इसमें होगा क्या, COR इससे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये देखिए किसका फॉर्मेशन हो गया,
यहाँ पर इससे जाके जुड़ेगा क्या, COR। यहाँ जुड़ा जब तो यहाँ से एक H हटेगा, यहाँ से Cl को पकड़ेगा तो क्या बन जाएगा, HCl बनेगा, क्या HCl बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। इस रिएक्शन को भी दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद अब रिएक्शन को दर्शा लीजिए। देखिए इसमें किसकी बात है कि प्रिपरेशन मेथड की। एल्डिहाइड और कीटोन की अगर बात किया जाए तो उसके प्रिपरेशन मेथड की बातें पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी। पहले हम लोगों ने जाना कि कुछ इस टाइप के प्रिपरेशन मेथड में कि उससे हम लोग एल्डिहाइड भी बना सकते थे, कीटोन भी बना सकते थे। देन हम लोगों ने ऐसे प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानकारी लिया कि केवल और केवल उससे क्या बना सकते हैं, या तो एल्डिहाइड बना सकते हैं या तो केवल कीटोन बना सकते हैं। इनसे संबंधित हम लोगों ने जानकारी लिया। ठीक, अब हम लोग को क्या करना, यहाँ पर आने के बाद तब इसकी बात समाप्त होती है। अब आप लोग हेडिंग लिखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग लिखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण के बारे में जानकारी लेना है। आज यहीं पे अपनी बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।